Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. So most of you were asking me my experience of PhD interview in Allahabad University. So as you know, I have shared my experience of Lucknow University and Delhi University. I have given my PhD interview in Delhi University as well. So you can find out that video on my YouTube channel. You can go in a playlist and you will find there. सो आई एम हेयर टू शेयर माय एक्सपीरियंस ऑफ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। काफ़ी सारे बच्चे कह रहे थे कि मैम आप अपना सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो पीएचडी का एक्सपीरियंस है इंटरव्यू का उसको आप शेयर करिए जिससे मुझे एक आइडिया हो सके कि किस तरीके से सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में इंटरव्यू होता है। आज हम कुछ टिप्स हैं, कुछ बातें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए आपके इंटरव्यू के दौरान, जैसा कि मुझे और मेरे साथ क्या-क्या पूछा गया था, मैं उसको बताऊँगी। और जैसे कि आप जाते हैं इंटरव्यू में तो वहाँ पे काफ़ी सारे लोगों से जो आपके फ्रेंड्स बन जाते हैं उस दौरान, तो उनसे भी आइडिया हो जाता है कि किस तरीके से क्वेश्चन उनसे पूछे जाते हैं। तो उन सारी चीज़ों को हम आपको बताएँगे जिससे आपको एक ओवरऑल आइडिया हो जाएगा कि आपको क्या-क्या प्रिपेयर करके जाना है। ठीक है? तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज वीडियो पूरी इसी से रिलेटेड होने वाली है। पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, आप वहाँ पे जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे एक ओपन डिस्कशन ग्रुप भी बना है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी है तो वहाँ पे आप पूछ सकते हैं, यहाँ पे हम आपको रिप्लाई कर देते हैं। साथ ही आपके जो वहाँ पे फ्रेंड्स हैं या जो भी ग्रुप मेंबर हैं, वो भी आपको जो है डिस्कशन आप आपस में कर सकते हैं। प्रपोज़ल रिलेटेड क्वेरी है, कोई प्रपोज़ल से रिलेटेड कैसे टॉपिक सिलेक्शन है, ये सारी वीडियो जो है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएँगी। इसके साथ ही अगर कुछ और अपडेट्स हैं तो आपको जो है अलग से वीडियो बनाकर अपडेट कर दिया जाएगा या ग्रुप में बता दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से क्या रहा मेरा एक्सपीरियंस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। सो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में होता ये है कि जैसा आपका एग्ज़ाम हो गया है क्रिट का और अब क्रिट का एग्ज़ाम के बाद आपका रिज़ल्ट आ जाएगा विद इन मंथ, आपका दशहरा की छुट्टी के बाद ही आ जाएगा और उसके बाद आपकी इंटरव्यू की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो उसमें आपको ये करना है कि आपको अपना जो है रिसर्च प्रपोज़ल रेडी रखना है, जो भी आपका इंटरेस्ट एरिया हो, जो भी आपकी रिसर्च प्रॉब्लम हो, आपने जिस पे सोच रखा हो, हर सब्जेक्ट का अलग-अलग होता है, ठीक है? जहाँ पे आपको नोटिफ़िकेशन में बता दिया गया होगा कि किस सब्जेक्ट में कितने वर्ड्स का जो है लिमिट होनी चाहिए और उसको आप तैयार रखिए। इंटरव्यू के दौरान आपको उसको एक पेपर अपना एक कॉपी हार्ड कॉपी लेके जाना होता है, जैसे कि अदर यूनिवर्सिटीज़ में सबका डिफरेंट अपना क्राइटेरिया होता है, सब डिमांड अलग होती है सारी यूनिवर्सिटीज़ की। तो यहाँ पे जो है आपको वो पीपीटी के फॉर्मेट में नहीं माँगते हैं और हो सकता है साइंस बैकग्राउंड में माँगते हों, मुझे ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स का आइडिया है और साइंस का क्योंकि सब्जेक्ट होता है तो हो सकता है वहाँ पे माँगते हों, पर ह्यूमैनिटीज़ में नहीं माँगते। आपको सॉफ्ट कॉपी लेके नहीं, हार्ड कॉपी लेके जाना है, ठीक है? और उसको आप लेके जाएँगे, उसके बाद होता क्या है कि आपका यहाँ पे जो है लिस्ट नहीं आती, यहाँ पे आपका मार्कशीट की तरह एकदम रिज़ल्ट आता है जिसमें आपका नंबर लिखा होता है और वहाँ पे लिखा होगा कि क्वालिफाइड। अगर आप क्वालिफाइड लिखा है, ठीक है, जो कट ऑफ डिसाइड होगी उस कट ऑफ के अंदर आप आएँगे, क्वालिफाइड लिखा होगा मीन्स आपको इंटरव्यू देना है। होगा इंटरव्यू के लिए जाएँगे तो आप फॉर्मल कपड़े पहन सकते हैं। हालाँकि जब मैं देने गई थी तो वहाँ पे लोग वो भी पहन के आए थे, जीन्स टी-शर्ट या शर्ट वगैरह भी पहन के आए थे, बट देखिए आपको वो आपके ऊपर है ना, आपको अपनी पर्सनैलिटी दिखानी है ना। लोगों को देख के नहीं चलना होगा, आपको अपने आप को देख के चलना होगा और एक डेकोरम मेंटेन करना होगा कि कहाँ जा रहे हैं आप, ठीक है? ऐसे तो लोग कुछ भी पहन सकते हैं, तो आप एक फॉर्मल ड्रेस पहन के जाइए, सूट पहन लीजिए, कुर्ती पहन लीजिए और उसके बाद आप जाएँगे, वहाँ बैठेंगे। सो आपको एक सीट पे अगर मान लीजिए 30 एक किसी सब्जेक्ट में 30 सीट है, तो उसमें आपको 60 बच्चों को जो है क्वालीफाई किया जाएगा। डबल आपको बुलाया जाता है वहाँ पे इंटरव्यू के लिए, ठीक है? तो वहाँ पे जाएँगे, आपको वहाँ बैठना होगा, क्लास में बैठेंगे और जैसे ही आपका नाम आएगा तो आपको भेजा जाएगा और उसके बाद आप जाएँगे ऑफ़िस के पास थोड़ा-सा बैठेंगे और 5 मिनट जब तक जो दूसरा बच्चा निकल के आएगा फिर आपको अंदर भेजा जाएगा। अंदर जैसे कि आपका लंच के पहले पड़ जाता है, तो फिर सब हाँ, मोस्टली 8 से 10 लोग मैक्सिमम रहते हैं। अगर आपका लंच के बाद पड़ता है या फिर लंच टाइम में पड़ जाता है, तो कुछ जो है टीचर्स कम होते हैं वहाँ पे जो है और अगर आप पहले पड़ जाएगा तो सारे टीचर्स बैठे होंगे क्योंकि लंच करने चले जाते हैं तो कुछ लोग जो है कम हो जाते हैं, फिर वो आते हैं, फिर दूसरे लोग लंच करने जाते हैं, ठीक है? तो जब भी आपका पड़ता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 8 से 10 लोग वहाँ पे बैठेंगे जो प्रोफ़ेसर्स होते हैं, उसमें आपको लेके जाना है, आपको उनके पास जो है 6 कॉपी जमा होती है, हर सब्जेक्ट का अपना अलग-अलग होगा, वो जब नोटिफ़िकेशन आएगा, इंटरव्यू की जब डेट आएगी तब आपको बता दिया जाएगा कि कितनी कॉपियाँ आपको सबमिट करनी है,
ठीक है? तो आपको कुछ कॉपियाँ पहले सबमिट हो जाती हैं, जब आप इंटरव्यू के लिए अपने जाएँगे अपने आप जो है ऑफ़िस में जाएँगे अपना सिग्नेचर करने या फिर अपना प्रपोज़ल सबमिट करने जाएँगे, तो वो जब आपका नोटिफ़िकेशन आएगा कि आप सेलेक्टेड हैं और जो सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनका इंटरव्यू इस डेट को पड़ेगा, उससे पहले 2-4 दिन पहले या कुछ आपको डेट दिया जाएगा यूनिवर्सिटी के द्वारा और उसके पहले आपको जाकर 5 कॉपियाँ, 6 कॉपियाँ जैसा आपका डिपार्टमेंट आपको कहेगा, आपको सबमिट करके आना है पहले। फिर जिस दिन इंटरव्यू होगा, उस दिन आपको 1 कॉपी लेके जानी है, ठीक है? अपने प्रपोज़ल की और ये सारी नोटिफ़िकेशन आपको आ जाएगी, घबराने की ज़रूरत नहीं है कि पैनिक हो कि कैसे है, क्या है? तो अपना प्रपोज़ल तैयार करिए और जब आपसे कहा जाएगा तो उसकी उतनी हार्ड कॉपियाँ निकलवा के, प्रिंट निकलवा के और उसको जो है सबमिट कर दीजिएगा। एक अपने साथ रख के जाइएगा, अंदर वहाँ पे लेके पैनल में लेके नहीं जाने को कहते हैं, कई बार लोग लेके भी जाते हैं, जैसे आपकी जो है आपके ऊपर डिपेंड है। आप चाहिए तो अंदर लेके जाइए, नहीं चाहिए अगर आपको सही लगता है तो आप यहीं रख के जाइए, ठीक है? क्लास में, अपने बैग में या फिर जैसा भी आप रिवीज़न करने के लिए लेके जा सकते हैं। इट्स अप टू यू। सो आप वहाँ जाएँगे तो 8 से 10 लोग बैठे रहेंगे, हो सकता है 7-8 लोग भी बैठे हों, इससे कम नहीं होते हैं। फिर आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपका टॉपिक है? मुझसे यही पूछा गया था, ठीक है? इस तरीके से हुआ था, तो मुझसे पूछा जाएगा कि क्या आपका टॉपिक है? आप अपना टॉपिक बताएँगे और सबके पास आपका एक-एक प्रपोज़ल होता है, वो देखते हैं, उसी दौरान देखते भी रहते हैं क्या है और सामने बैठते हैं जो है एचओडी होंगे वो आपके डिपार्टमेंट के, बगल में जो है सारे प्रोफ़ेसर्स होंगे। तो आपसे पूछेंगे टॉपिक उसके तो लखनऊ यूनिवर्सिटी में होता है ना कि वहाँ पे रिव्यू ऑफ आर्टिकल पे ज़्यादा फ़ोर्स करते हैं और यहाँ पे ऐसा है कि रिव्यू ऑफ आर्टिकल मुझसे नहीं पूछा गया था और मोस्टली ज़्यादातर बच्चों से नहीं पूछा गया था क्योंकि जब बाहर इंटरव्यू दे के आते हैं तो पता चलता है ना आपके फ्रेंड्स लोग बताते हैं कि क्या पूछा गया। तो यहाँ पे आपसे पूछा मुझसे पूछा गया था मेरी रिसर्च मेथोडोलॉजी कि हम किस तरीके के डाटा कलेक्ट करेंगे, कितने डाटा कलेक्ट करेंगे, कितनी सैंपलिंग होगी मतलब 150 जो मेंबर्स होंगे मेरे उसमें रिसर्च में मैं कितनी सैंपलिंग कितनी लूँगी, मेरा क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेथड किस तरीके के अप्रोच हम यूज़ कर रहे हैं और क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव होता क्या है, ठीक है? ये सारी चीज़ें पूछी गई थी और ये आपको थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए कि रिसर्च प्रॉब्लम है, उस पे और किसने-किसने काम किया है, थोड़ा बहुत आपका आइडिया होना चाहिए, ठीक है? बाकी आपको अपनी मेथोडोलॉजी पूरी एकदम क्लियर होनी चाहिए, आपकी सैंपलिंग क्लियर होनी चाहिए, कौन-सी सैंपलिंग आप यूज़ कर रहे हैं। इसमें आपको बिल्कुल अगर आप कन्फ्यूज़ होंगे तो आपका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाएगा क्योंकि आप अगर रिसर्च करने जा रहे हैं तो आप अगर यही नहीं जानते हैं कि किस तरीके से डाटा कलेक्ट करेंगे, किस तरीके से कौन-सा अप्रोच लेंगे, कौन से मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है? आपके कितने सैंपल आपने आपने उसमें डाटा में मतलब रिसर्च में यूज़ करेंगे, अगर ये भी आप कन्फ्यूज़ हैं तो आपका जो है नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। रिव्यू ऑफ आर्टिकल तो आप बाद में पढ़ सकते हैं ना, लेकिन आपको मेथोडोलॉजी, आपकी सैंपलिंग, आपका प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा, साथ ही आपके अप्रोचेज़ और आप क्यों वहाँ का रिसर्च करना चाहते हैं, ठीक है? जैसे मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था कि क्यों हमने जैसे मैंने अपने गाँव का लिया था, तो मैंने क वहाँ पूछा कि आपने इस डिस्ट्रिक्ट को ही क्यों सेलेक्ट किया? गाँव में आप किसी अगर आप गाँव का ले रहे हैं, तो किसी पर्टिकुलर गाँव का नहीं लेंगे। जैसे आप वहाँ का डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख सकते हैं, टाउन का नाम लिख सकते हैं, पर आप जैसे जब मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू दिया, तो मैंने वहाँ पे अपने पर्टिकुलर गाँव का नाम लिख दिया। तो वो थोड़ा-सा नेगेटिवली इम्पैक्ट किया। सो आप गाँव का नाम मत लिखिएगा, आप डिस्ट्रिक्ट का लिख दीजिएगा जैसे कि आप इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट, ठीक है? इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसजेंडर के ऊपर आप रिसर्च करना चाहते हैं तो इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट करिए, ठीक है? एकदम कंसाइज़ करके आप किसी गाँव का मत कर दीजिए, ठीक है? क्योंकि वहाँ पे हो सकता है आपको उतना डाटा मिल ही ना सके, आपको 150 सैंपल आपको लेना है तो आप किसी पर्टिकुलर गाँव को कर देंगे तो 150 लोग वहाँ ट्रांसजेंडर नहीं होंगे ना, तो आप थोड़ा ब्रॉडर एरिया लीजिएगा, जैसे आपका रिसर्च हो, ठीक है? और तो ये सारी चीज़ें हैं, मुझसे यही सारे क्वेश्चन पूछे गए थे कि क्वालिटेटिव क्या है, क्वांटिटेटिव क्या होता है और सैंपल आपका कितना होगा, आप कितने सैंपल लेंगे, साथ ही आपका रिसर्च कौन-सा रिसर्च है। उसके बाद जो है यही पूछा गया था कि आपका हाइपोथेसिस क्या है और उसके बाद जो है प्राइमरी डाटा है कि सेकेंडरी डाटा है। इसके साथ ही कि जो आपकी रिसर्च प्रॉब्लम है, मान लीजिए आपने ट्रांसजेंडर का लिया, ठीक है? कि ट्रांसजेंडर के ऊपर आप स्टडी करना चाहते हैं, तो आपसे पूछेंगे कि क्यों आप ट्रांसजेंडर के ऊपर? ऐसा क्या है ट्रांसजेंडर अगर आप सोच रहे हैं कि जो गवर्नमेंट जॉब है उसमें ट्रांसजेंडर का पार्टिसिपेशन नहीं है, इस पर आप रिसर्च करना चाहती हैं, तो अब उनसे आपसे ये पूछेंगे कि ऐसा तो नहीं है, वहाँ पे तो देखिए वहाँ पे इतने लोग वो बताएँगे आपको कि देखिए वहाँ पे तो बहुत सारे ट्रांसजेंडर को आजकल जॉब मिलती है, तो फिर आप उसको कैसे कहेंगे कि नहीं सर यहाँ पे नहीं मिलती है, ठीक है? आप वो रिसर्च गैप को आपको मालूम होना चाहिए। जैसे आपने जो स्टडी पहले हो चुकी है या नहीं हुई है, आप करना चाहते हैं,
तो आप जो हो चुकी है उसमें से जो कुछ चीज़ें गैप रह चुकी हैं, रह गई हैं ना, जो रिसर्च गैप है, जो जिस चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया है जिन्होंने पहले रिसर्च किया है, उस चीज़ को आप फाइंड आउट करना चाहते हैं, ये आप बताएँगे, ठीक है? तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपने वो टॉपिक लिया है, तो वो टॉपिक क्यों लिया है, उस टॉपिक से ऐसा क्या है कि आप उसी पर रिसर्च करना चाहते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आपको क्लियर होना चाहिए और ये सारी चीज़ें मुझसे पूछी गई थी और यही सारी चीज़ें मोस्टली ज़्यादा लोगों से पूछी गई थी और तो जब आप अपने जो है रिसर्च प्रॉब्लम पे जिस पे आप स्टडी करना चाहते हैं, अगर वो आपको क्लियर है, तो आपका ईज़िली हो जाएगा। बाकी देखिए आपको कॉन्फिडेंट रहना है, जो भी आपकी प्रिपरेशन है उसके साथ कॉन्फिडेंट रहिए, जो भी बोलिए वो उनकी आँखों में मतलब एकदम आई कॉन्टैक्ट करके बोलिए, ठीक है? ऐसा कुछ ना लगे कि आप अपनी ही चीज़ों से घबरा रहे हैं या आपने जो आप जो करना चाहते हैं उसमें आप क्लियर नहीं है, उसमें आप कॉन्फिडेंट नहीं है, तो कॉन्फिडेंट आपको रहना है और बाकी तो सब चीज़ें जो है नॉर्मली हो जाएँगी, इतना आपको वो नहीं करते कि आप अंडर कॉन्फिडेंस हो जाइए, ठीक है? आपको वो खुद सपोर्ट करेंगे बट अगर देखिए यहाँ पे ज़्यादातर ये है ना कि सोर्स नहीं चलता मतलब जैसे होता है ना आपको डायरेक्ट मना कर दिया जाएगा कि आपसे मना कर देंगे कि अगर आप जाएँगे पहले मिलने, पर एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, ठीक है? एक बार ट्राई करिएगा जाके बात कर लीजिए, मिल लीजिए, अगर वो कर लेते हैं तो इट्स वेल एंड गुड। तो आप जाके देख लीजिए कि आपसे वो एक बार मिलते हैं और बातें करते हैं कुछ बातें हो जाती हैं आपकी, तो आपको कर लेना चाहिए, ठीक है? बाकी अगर आप वहीं से पढ़े हैं तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा हो जाता है। हालाँकि मेरा बैकग्राउंड वहाँ का नहीं था, तो मेरी बात भी नहीं हुई थी क्योंकि बात यहाँ पे करते ही नहीं है, ना ही जाए तो ही ठीक है वरना फिर वो भगा देंगे, ठीक है? सुनते नहीं हैं, लेकिन हाँ, अगर आप वहीं से पढ़े हैं तो हो सकता है आपको थोड़ा बहुत बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है? तो चलिए यही था, जो भी था, जो भी मेरी सारी चीज़ें पूछी गई थी वही मैंने आपको बताया है और यही सारी चीज़ें आपको तैयार करके जानी है। तो लास्ट में मैं यही कहूँगी कि अगर आप जैसे कहीं भी जाते हैं ना तो अपने आप को एक्सेसराइज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें पहनते हैं, मेकअप और ये और वेल ड्रेस अप बट आपको सबसे पहले आपको कॉन्फिडेंस से अपने आप को एक्सरसाइज़ करना चाहिए कि आप पहले कॉन्फिडेंस को पहनिए, ठीक है? अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो आप अगर फटे कपड़े भी पहने हैं, तो आप बोलेंगे लोगों के सामने तो लोग समझ जाएँगे कि हाँ, कितना इंसान इसके अंदर पैशन है कुछ करने का, कितना कॉन्फिडेंस है, कितना कुछ कर सकता है ये इंसान, ठीक है? अगर इसको मौका दिया जाए तो। तो आप इस तरीके से रहिए, बाकी तो जो होगा वो देखा जाएगा। आप अच्छे से जाइए, प्रिपेयर करिए और अपना प्रपोज़ल तैयार कर लीजिए। सो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक के साथ। अगर कोई क्वेरी है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।